कभी कभी जिंदगी एक नए शहर, नए कॉलेज और नए लोगों के साथ एक नई कहानी लिखना शुरू करती है। और सिया को तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हांगसिंग यूनिवर्सिटी का पहला दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। आज सिया का कॉलेज में फर्स्ट डे था। सिया कैंपस मैप देखते हुए भाग रही होती है। ओह गॉड, पहले दिन ही लेट हो गई। और वो भागते भागते किसी से टकरा जाती है और उसकी सारी बुक्स नीचे गिर जाती है। ओह, आई एम सो सॉरी। लड़का बिना कुछ बोले बुक्स उठाने लगता है। ये वही विहान होता है। तुम न्यू स्टूडेंट हो? हाँ, और शायद पहले दिन ही सबके सामने एम्बैरेस भी हो गई हूँ। विहान हल्का सा मुस्कुराता है। क्लासरूम बिल्डिंग बी 3rd फ्लोर पर है। ओह अच्छा, थैंक यू। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं विहान। मैं सिया हूँ। उस वक्त सिया को नहीं पता था कि जिस लड़के से वो अभी मिली है वो उसके दिल की सबसे बड़ी उलझन बनने वाला है। अब एंट्री होती है आरव की, जो कि थोड़ा यो टाइप का है। अभी तक जो भी हुआ, आरव खड़ा होके ऊपर से नीचे देख रहा होता है और उसके दोस्त मजाक करते हैं। भाई, नई स्टूडेंट देख ली? हाँ, पसंद आ गई क्या? आरव सिया की तरफ देखते हुए स्माइल करता है। हाँ, इंटरेस्टिंग लग रही है। अब बारी आती है ग्रुप असाइनमेंट की। प्रोफेसर क्लास में अनाउंसमेंट करते हैं। साइलेंस प्लीज। फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट के लिए ग्रुप अनाउंस किए जा रहे हैं। नेम थोड़ी देर के बाद अनाउंस होंगे। सुनो, सिया, आरव, विहान, तीनों एक ही ग्रुप में हो, तो प्लीज टाइम पे प्रोजेक्ट सबमिट करना। लगता है किस्मत हम तीनों को साथ रखना चाहती है। या फिर मेरी किस्मत खराब है। पूरी क्लास हंस पड़ती है। विहान यहाँ पे पहली बार हल्का सा स्माइल करता है। अब लंच ब्रेक होता है और हमें यहाँ पे कैफेटेरिया का सीन दिखाया गया है। सिया अकेली बैठी होती है। आरव अपनी ट्रे लेकर उसके सामने बैठ जाता है। वैसे परमिशन लिए यहाँ पर बैठ सकता हूँ ना? तुम यहाँ पे बैठ भी गए हो? वाह, और परमिशन भी मांग ली। क्या करूँ, मल्टीटास्किंग जो करता हूँ। सिया यहाँ पे हंस पड़ती है। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक तुम्हारे लिए है। तुम्हें कैसे पता कि मुझे स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है? बस गेस किया था। तभी वहाँ विहान आता है। तुम लाइब्रेरी में ये आईडी कार्ड भूल गई थी। ओह, थैंक यू विहान। और यहाँ पर पहली बार आरव को महसूस हुआ कि वो शायद सिया को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करेगा। अब हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रैक्टिस का सीन दिखाया गया है। हमारी सिया यहाँ पे जोरों शोरों से प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? क्योंकि तुम परफेक्ट बनना चाहती हो। और तुम क्या हो? मैं तो ऑलरेडी परफेक्ट हूँ। विहान साइड से उन दोनों को देख रहा होता है। स्लाइड नंबर 7 में स्पेलिंग मिस्टेक है सिया। सीरियसली? और ये बंदा रोमांस के बीच में ग्रामर चेक कर रहा है। सिया यहाँ पे जोर से हंस पड़ती है। हमें बारिश का सीन दिखाया जाता है। शाम को बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। सिया गेट पर अकेली खड़ी होती है। आज अम्ब्रेला लाना भी भूल गई हूँ और बारिश बहुत जोर से हो रही है। आरव अपनी जैकेट उसके ऊपर रख देता है। तुम हमेशा से इतनी केयरलेस रहती हो और तुम हमेशा हीरो बनने की कोशिश करते हो, सिर्फ तुम्हारे सामने। सिया ब्लश कर जाती है और वहीं दूर खड़ा विहान सब देख रहा होता है। उसके हाथ में जो एक्स्ट्रा अम्ब्रेला होता है वो धीरे से मुड़ के चला जाता है। कुछ लोग प्यार जताते हैं और कुछ लोग चुप रहकर भी सब कुछ कह जाते हैं। विहान अपने रूम में डायरी लिख रहा होता है। आज वो बहुत खुश लग रही थी। शायद उसकी स्माइल ही मेरी कमजोरी है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ दूर से ही अच्छे लगते हैं। वो डायरी बंद कर देता है। उसकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। और इसी तरह तीनों की कहानी धीरे धीरे एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ जाती है जहां पर प्यार से ज्यादा जलन थी और सच से ज्यादा गलतफहमियां। कुछ मुलाकातें सिर्फ वक्त बिताने के लिए होती हैं और कुछ मुलाकातें दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए। कॉलेज खत्म होने के बाद
आरव सिया के सामने आकर खड़ा हो गया। आज शाम फ्री हो? क्यों? प्रोजेक्ट डिस्कशन कॉलेज के बाहर? वो थोड़ा क्रिएटिव एनवायरनमेंट में आइडियाज ज्यादा अच्छे आते हैं। तुम्हारा मतलब डेट से है? आरव हल्की सी स्माइल करता है। अगर तुम उसे डेट कहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया उसकी तरफ देखकर ब्लश करती है और वहीं दूर से विहान उन दोनों को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो होती है लेकिन आंखों में उदासी साफ दिखाई देती है। जो लोग सबसे कम बोलते हैं कभी कभी उनके दिल में सबसे ज्यादा तूफान छुपा होता है। विहान अपनी बुक्स लाइब्रेरी में अरेंज कर रहा होता है। उसका दोस्त उसके पास आके बैठता है। तू उससे प्यार करता है ना? किससे? सिया से। विहान कुछ सेकंड चुप रहता है। फिर बोल क्यों नहीं देता? विहान डायरी बंद कर देता है क्योंकि हर प्यार पाना जरूरी नहीं होता और अगर किसी और ने उसे पा लिया तो? विहान नजरें झुका देता है। तो कम से कम वो खुश तो होगी। तू बहुत अजीब है। विहान हल्की सी स्माइल देता है। मुझे पता है। एक तरफ आरव था जो सिया को हर हाल में अपना बनाना चाहता था और दूसरी तरफ विहान जो उसकी खुशी के लिए खुद को भी भूलने को तैयार था। लेकिन सिया, उसे तो अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल किसकी तरफ धड़क रहा है। हमें नाइट फेस्टिवल दिखाया जाता है। कभी कभी एक शाम पूरी जिंदगी की याद बन जाती है। नाइट फेस्टिवल में हर तरफ लाइट्स, म्यूजिक, लोगों की भीड़ और उसी भीड़ में सिया की आंखों में एक्साइटमेंट थी और वो चारों तरफ देख रही होती है। वाह, ये जगह कितनी खूबसूरत है। आरव उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुरा देता है। इतनी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने तो सब फीका लग रहा है। सिया शर्माकर दूसरी तरफ देखने लगती है। आरव सिया को कॉटन कैंडी देता है। लो। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अब ये भी पसंद है? बस गैस किया। तुम गैस बहुत करते हो, सिर्फ तुम्हारे बारे में। सिया यहाँ पर हंस पड़ती है। दोनों झूले के पास खड़े होते हैं। अचानक से आरव सीरियस हो जाता है। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। तुम विहान को पसंद करती हो? सिया का चेहरा बिल्कुल बदल जाता है। क्या? बस सच बता दो। मुझे नहीं पता। और मेरे बारे में? सिया यहाँ पे चुप हो जाती है। मुझे वक्त चाहिए। आरव की स्माइल यहाँ धीरे धीरे गायब हो जाती है। कभी कभी सबसे मुश्किल सवाल वो होते हैं जिनके जवाब हमें खुद नहीं पता होते। अगली सुबह विहान का बर्थडे होता है। सिया अपने रूम में बैठ के हैंडमेड बुक मार्क बना रही होती है। उस पर छोटे छोटे फ्लावर्स बने होते हैं। होपफुली से ये पसंद तो आएगा ना। लाइब्रेरी में सिया विहान के पास जाती है। हैप्पी बर्थडे। विहान सरप्राइज हो जाता है। तुम्हें याद था? तुम मेरे फ्रेंड हो। विहान स्माइल करता है। थैंक यू। उसकी आंखों में पहली बार खुशी नजर आती है। तभी आरव लाइब्रेरी में एंटर करता है। वो सिया और विहान को साथ देखकर रुक जाता है। लगता है मैंने डिस्टर्ब कर दिया। आरव, ऐसी बात नहीं है। तुम दोनों कंटिन्यू करो। वो मुड़कर चला जाता है। आरव, वेट, रुको। लेकिन वो रुकता नहीं। विहान चुपचाप सब देख रहा होता है। तुम जाओ, पर मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा होता है। एक दिल जलन में जल रहा था और दूसरा खुद को पीछे करने की कोशिश कर रहा था। कभी कभी एक पल पूरी जिंदगी बदल देता है और उस दिन सिया की जिंदगी बदलने वाली थी। क्लास खत्म होने के बाद सिया को आरव का मैसेज आता है। रूफ टॉप पर मिलो, जरूरी बात करनी है। सिया थोड़ी नर्वस हो जाती है। उसे अंदाजा नहीं था कि आरव कुछ सीरियस बात करने वाला है।
लेकिन क्या ये वो नहीं जानती थी। आरव रूफ टॉप की रेलिंग के पास खड़ा होता है। हवा उसके बालों को हिला रही होती है। सिया धीरे धीरे उसके पास आती है। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आरव कुछ सेकंड चुप रहता है। सिया, हाँ, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। आरव गहरी सांस लेता है। जब तुम मेरे साथ होती हो तो क्या तुम खुश होती हो? सिया यहाँ पर हैरान हो जाती है। ऑफ कोर्स होती हो। और जब तुम विहान के साथ होती हो? यहाँ पे सिया का चेहरा सीरियस हो जाता है। आरव कुछ देर तक सिया की आंखों में देखता रहता है और फिर फाइनली बोलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ सिया। हवा अचानक से और तेज चलने लगती है। सिया यहाँ पे शॉक हो जाती है पूरी तरह। आरव, नहीं प्लीज, पहले मेरी बात सुनो। मैं पहले दिन से तुम्हें प्यार करता हूँ। जब तुम हंसती हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन अच्छा हो गया, और जब तुम उदास होती हो तो मुझे लगता है कि कुछ गलत है। मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता। सिया यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती। उसकी आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन होती है। कभी कभी किसी की मोहब्बत इतनी सच्ची होती है कि जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वक्त विहान रूफ टॉप पर फाइल्स देने आता है और डोर के पास पहुंचते ही वो आरव की लास्ट लाइन सुन लेता है। मैं तुम्हारे बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता। विहान वहीं रुक जाता है। उसका चेहरा उदासी से भर जाता है। उसके हाथ में पकड़ी हुई सारी फाइल्स धीरे धीरे नीचे गिर जाती है। मैं सब समझ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुपचाप वापस मुड़कर चला जाता है। उस दिन पहली बार विहान का दिल सच में टूट गया था। सिया अभी भी शॉक में थी। आरव, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या बोलूं? मैं तुमसे अभी आंसर नहीं मांग रहा, बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने दिल की सुनो। सिया धीरे से सिर हिला देती है, लेकिन उसके दिल में एक और नाम घूम रहा था, और वो विहान था। और वहीं से सिया के दिल की सबसे बड़ी उलझन शुरू हुई। कभी कभी प्यार का सबसे मुश्किल हिस्सा इकरार करना नहीं, दूर रहना भी होता है। कन्फेशन के अगले दिन सिया कॉलेज आती है, लेकिन उसकी नजरें खुद ब खुद विहान को ढूंढने लगती हैं। लेकिन विहान कहीं नजर नहीं आता। आज विहान क्लास में नहीं आया था, लेकिन लेक्चर शुरू होने से पहले ही चला गया। सिया यहाँ पे थोड़ी परेशान हो जाती है। क्लास खत्म होने के बाद लंच ब्रेक होता है और सिया लाइब्रेरी में विहान को देख लेती है और वो खुश होकर उसकी तरफ जाती है। विहान मुड़कर देखता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं होती। कल तुम रूफ टॉप पर थे? विहान कुछ सेकंड चुप रहता है। मैं नहीं तो? पक्का? हाँ। तुम मुझसे बच क्यों रहे हो? मैं बिजी हूँ सिया। वो अपनी बुक्स उठाता है और वहां से चला जाता है। सिया उसे जाते हुए देखती रह जाती है। कभी कभी एक झूठ 1000 सच छुपा लेता है। कैफेटेरिया में आरव सिया के सामने बैठा होता है, लेकिन सिया का तो ध्यान ही कहीं और होता है। तुम आज बहुत चुप हो। कुछ नहीं, विहान की वजह से? सिया हैरान हो जाती है। तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम पिछले आधे घंटे से उसकी एम्प्टी सीट को देख रही हो। सिया कुछ नहीं बोल पाती। आरव का चेहरा धीरे धीरे सीरियस हो जाता है। सिया प्लीज अपने आप से झूठ मत बोलो। हमेशा की तरह रात में विहान अपने रूम में डायरी लिख रहा होता है। आज मैंने उसे फिर हर्ट किया, लेकिन अगर मैं उसके पास रहा तो शायद मैं खुद को दूर नहीं रख पाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आरव उसे मुझसे ज्यादा खुश रखेगा और वही इम्पोर्टेंट है।
वो डायरी बंद कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द तो साफ नजर आ रहा था। जो लोग सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, कभी कभी वही सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं। अगले कुछ दिन तक विहान सिया से थोड़ा दूर दूर रहने लगता है। कोई मैसेज नहीं करता, कोई लाइब्रेरी में मीटिंग नहीं होती और ना ही कोई कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है। और तब सिया को पहली बार एहसास हुआ कि किसी की आदत भी मोहब्बत जैसी लग सकती है। सिया लाइब्रेरी में अकेली बैठी होती है और उसकी नजरें सामने वाली खाली सीट पर पड़ती है, वही चेयर जहां विहान बैठा करता था। मुझे उसकी इतनी याद क्यों आ रही है? कभी कभी किसी के दिल की बात शब्दों में छुप जाती है। लाइब्रेरी में सिया एक बुक उठाती है, उसमें से एक फोल्डेड पेज गिरता है और वो पेज विहान की डायरी का होता है। ये क्या है? वो पढ़ना शुरू करती है। उसकी स्माइल मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है और उसकी खुशी तो मेरी सबसे बड़ी दुआ। मैं उसे कभी बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसे हर दिन प्यार करता हूँ। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विहान। उस पल सिया को पहली बार समझ आया कि विहान की खामोशी के पीछे कितनी मोहब्बत थी। मोहब्बत जब उलझन बन जाती है तो दोस्ती भी टूटने लगती है। आरव और विहान अकेले खड़े होते हैं। तुम सिया से दूर क्यों नहीं रहते? मैंने कभी उसे तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे बारे में सोचती है। ये उसका फैसला है। आरव गुस्से में आ जाता है। तुम जानते हो ना कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ, फिर भी प्यार परमिशन लेकर नहीं होता आरव। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। पहली बार दोनों के दिल की बात जुबान पर आई थी। कुछ लोग जब पास होते हैं तब उनकी वैल्यू समझ नहीं आती, और जब दूर चले जाते हैं तब दिल उन्हें ढूंढने लगता है। कॉलेज कैफेटेरिया में सिया अकेली बैठी होती है और सामने वाली चेयर आज फिर खाली थी। आज भी नहीं आया। मुझे उसकी इतनी याद आ रही है, लेकिन उसका दिल सच जानता था। मैं उसे देखना चाहती हूँ, सिर्फ एक बार। और वही पल था जब सिया को पहली बार मोहब्बत का एहसास हुआ। ये ट्रांसफर फॉर्म, ये किसका है? ये तो विहान का है। विहान ने कॉलेज छोड़ दिया। उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सिया को पता चलता है कि विहान कॉलेज छोड़ने वाला है। वो बिना सोचे उसके पीछे भाग पड़ती है। विहान रुक जाता है। तुम जा रहे हो? हाँ, मुझे बिना बताए। यही सही है। मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मुश्किल हो रही है, और मेरे लिए भी तो मुश्किल हो रही है। विहान उसकी तरफ देखता है। मैं तुम्हें मिस करती हूँ। विहान की आंखें भर आती हैं। प्लीज विहान, मत जाओ। पहली बार दोनों के दिल एक ही बात कह रहे थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। कभी कभी एक पल सब कुछ बदल देता है। बारिश और तेज हो जाती है। सिया विहान के पीछे भागती है। विहान, प्लीज रुक जाओ। विहान मुड़कर देखता है। तभी सिया रोड क्रॉस करने लगती है और एक गाड़ी तेज स्पीड से आ रही होती है। सिया, संभल कर। विहान दौड़ के उसकी तरफ जाता है। अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है। विहान! उस पल सिया को लगा जैसे उसका दिल रुक गया हो। विहान हॉस्पिटल रूम में होता है। सिया उसका हाथ पकड़कर बैठी होती है और डोर से आरव दोनों को देख रहा होता है। और वहीं आरव को सब समझ आ गया। सिया, तुम उससे प्यार करती हो ना? सिया चुप हो जाती है। जवाब मत दो, मैं समझ गया हूँ। आरव, जिसे तुम प्यार करती हो उसके पास जाओ। कभी कभी सच्चा प्यार पाने में नहीं, छोड़ देने में होता है। हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक सच अभी भी बाकी था। सिया विहान के पास बैठी होती है। एक बात बताओगे? हाँ, मुझसे दूर क्यों भाग रहे थे?
विहान कुछ देर चुप रहता है, क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। पर क्यों? क्योंकि मुझे लगा तुम आरव के साथ ज्यादा खुश रहोगी। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। कभी कभी लोग हमारे लिए फैसला कर लेते हैं बिना हमारी बात सुने। कुछ हफ्तों के बाद सिया को विहान का लेटर मिलता है। वो धीरे से खोलती है। डियर सिया, शायद जब तुम ये लेटर पढ़ रही होगी तब मैं तुम्हारे सामने नहीं होऊंगा। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थैंक यू मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनने के लिए। मैं हमेशा तुम्हारी खुशी चाहता था। विहान। हर लफ्ज के साथ सिया का दिल और भारी होता जा रहा था। स्प्रिंग का मौसम वापस आ चुका था। चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे सिया अकेली बैठी होती है। उसके हाथ में विहान का लेटर होता है। हवा में पिंक पेटल्स उड़ रहे होते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने के लिए नहीं आते, वो हमें मोहब्बत का मतलब सिखाने आते हैं। सिया हल्की सी मुस्कुराती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। थैंक यू विहान। और शायद यही उनकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसी ही रोमांटिक और इमोशनल स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सपोर्ट ही हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन देता है। थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट स्टोरी।